हरे कृष्णा। सो मेरा आप सबको दंडवत प्रणाम. माय obeisances to all of you that we are going to utilize the time in Shrimad Bhagavatam because as the sages have said, बार बार नहीं पाइए इस जन्म की मौज. एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, अगला आगे पता नहीं है. तो इसलिए भगवान का कार्य करने में, भगवान का नाम गुणगान स्मरण उनका कार्य करने के लिए समय लगाने का मतलब है, चाहे हम कितनी भी अशर्फियाँ दें, कितने भी गोल्ड कॉइन्स दें, लेकिन जो एक सेकंड चला गया वो वापस नहीं आ सकता है. इसलिए ये कहना कि टाइम इज़ मनी ये गलत है. अगर टाइम है तो मनी कर सकता है, लेकिन अगर मनी है तो ज़रूरी नहीं है कि टाइम वापस नहीं आ सकता है. अगर मनी है तो चाहे कितने भी लाख डॉलर दिए जाएं या दिरहम दिए जाएं या गोल्ड कॉइन्स दिए जाएं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ द लव्ड वंस. क्योंकि हम सबके जीवन में कभी ना कभी प्रियजनों का वियोग तो होता ही है एंड वो लॉस इररिपेरेबल है. लेकिन क्या करने से हमारा पेन थोड़ा कम हो सकता है, उस विषय में आज चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवतम इस विषय में क्या बता रही है. मुंह से कहना आसान है, लेकिन फिर भी बार बार श्रीमद् भागवतम से इसका स्मरण और पाठन करने से पेन में ज़रूर थोड़ी कमी आ सकती है, ऐसा आचार्यों ने कहा है. तो एक बार भगवान गौतम बुद्ध जो है, उनके पास में एक भक्त गए. उन्होंने कहा कि ऐसा है भगवान, मेरे घर में मेरी एक मृत्यु हो गई है, तो आप कृपया करके उनको जिंदा कर दीजिए. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो कर दूंगा, लेकिन एक काम करो, तुम उस घर से चावल मांग के लाओ जहाँ पर किसी भी समय किसी की भी मृत्यु ना हुई हो. तो वो व्यक्ति गांव में पूरे जगह घूमा और अंत में वो आकर के उसके समझ में आ गया कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो. तो ये एक अवश्यम भावी, एज श्योर एज डेथ जिसको कहा जाता है, प्रभुपाद ने बोला, इससे बड़ा कोई ट्रुथ नहीं है. ये ज़रूर किसी ना किसी समय किसी ना किसी के साथ होगा. और उसके लिए जैसे बोला गया कि लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज़ एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से, लेकिन इसका कष्ट जो है उसका निवारण कैसे हो सकता है, इस विषय में चर्चा करेंगे. हालांकि मैं तो मुंह से ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लिखा है तो ज़रूर उसका असर होगा. तो सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो अच्छे से ग्रीव करना चाहिए, दुख मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो अश्रु दिए हैं वो एक दी टीयर्स ऑफ जॉय एंड सॉरो, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली प्रासादिक. बिकॉज व्हेन समबडी इज इन सॉरो द टीयर्स रियली फ्लो द सॉरो आउट, एंड जॉय है तो इट इंक्रीजेस द जॉय ऑल्सो. व्हेन समबडी लीव्स, उस समय श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायण, इनका पाठ करना ही चाहिए. और जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें कंप्लीट करने चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, भक्तों के साथ मिलना चाहिए. तो आज हम भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता से हम दो तरीके से देखेंगे. एक है कि ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ये दो हम देखेंगे. ज्ञान मार्ग में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम हमें क्या बता रहे हैं, और जो भक्ति का मार्ग है उसमें इस विषय में क्या लिखा गया है, उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं. तो ज्ञान मार्ग में तो हम सब जानते ही हैं दैट चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता, वो ज़रूर हम सबको पढ़ना ही चाहिए. और जैसा कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि. तो जैसे पुराने कपड़े छोड़ करके, हम सब जानते हैं फेमस श्लोक भगवद गीता 2.22, जैसे पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही जो आत्मा है वो पुराने शरीर छोड़ के नया शरीर का धारण कर लेती है. तो श्रीमद् भगवद गीता में क्लियरली है कि सोल इज बाउंड टू टेक रीबर्थ, but what kind of rebirth, that is very important. Either it will be in this material world
ऑल इट विल बी इन दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर मटेरियल वर्ल्ड में है तो फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो वहां पे जो आत्मा का खुद का शरीर है जो कि भगवान से क्वालिटेटिवली सेम है वो मिलेगा, क्वांटिटेटिवली फर्क है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और फिर भगवत गीता में यह भी बताया कि सोल का बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, अग्नि से जला नहीं सकते, वायु से सुखा नहीं सकते वगैरह। लेकिन अब हम आज भगवत गीता तो पढ़नी ही चाहिए, चैप्टर 2 खास तौर से ट्रांसलेशन के साथ में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम में क्या एग्जाम्पल्स है जिनको प्रियजनों का वियोग हुआ, हु लॉस्ट डियर वंस, और उनको किस तरीके से भगवान ने सहायता करी उनके कष्टों को कमी करने के लिए। आज इन पे चर्चा हम करेंगे। तो पहला जो है श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक से हम आज शुरू करेंगे। 6.14.10 इसमें चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। सो चित्रकेतु महाराज was, and Shukdev Goswami is telling this to परीक्षित महाराज, कि जो चित्रकेतु महाराज हैं, हे परीक्षित महाराज, ये शूरसेन नामक एक प्रोविंस में उनका कैपिटल था, और वो पूरी पृथ्वी पे राज्य कर रहे थे। और जिस समय उनका राज्य था चित्रकेतु महाराज का, उन्होंने पहले एक शादी करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करते 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 उनकी टोटल 10 मिलियन वाइव्स हुई, यानी 1 करोड़। अब वो क्यों उन्होंने इतनी शादियां करी? क्योंकि किसी भी स्त्री से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और भागवत हमें बताती है कि उनकी जो वाइफ्स थी वो बैरन थी, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। इससे हमें यह भी पता पड़ता है कि उस समय भी साइंस कितनी डेवलप थी, जिससे उनको पता पड़ा कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो शादी करते गए, लेकिन फिर भी उनको सब तरह का उनको ऑप्युलेंस उनके पास था, वेल्थ, ऑप्युलेंस सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। और इतनी शादियां इसीलिए करी कि शायद किसी से और से हो जाए प्राप्ति, किसी स्त्री से हो जाए उनको संतान प्राप्ति, लेकिन इस संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो अब क्या हुआ कि जैसे भगवान की इच्छा हुई, तो 6.14.14 में श्रीमद् भागवतम में बताती है, तस्य कदा तु भगवान अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुच्चरन् एतान उपागच्छद यदर्शया तस्य एकाद। तो एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, अंगिरा ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वो यदच्छा, वो अपनी मर्जी से घूम रहे थे, और वो शूरसेन प्रोविंस में आए चित्रकेतु महाराज से मिलने के लिए। अब जब वो आए तो उनको चित्रकेतु महाराज ने बैठाया। बैठाने के बाद में उनकी पूजना अर्चना करी, उनको प्रसादम दिया, जल दिया, और उनको एक उचित स्थान पर बैठाया। और उसके बाद में, बैठाने के बाद में, वे उनके चरणों में बैठ गए। अब जब अंगिरा ऋषि ने देखा कि ये महाराज चरणों में बैठ गए हैं, तो 6.14.17 में भागवतम में आता है कि अंगिरा ऋषि ने कहा कि भाई, हे महाराज, आई होप दैट योर बॉडी एंड माइंड एंड योर रॉयल एसोसिएट्स एंड पैराफर्नेलिया आर वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपके रॉयल एसोसिएट्स और सब लोग कुशल मंगल है उनका। ऐसा करके उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने बोला कि 7 चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए यदि अनुकूल तरीके से संसार चलना चाहिए। तो 7 चीज़ें अनुकूल होनी चाहिए। क्या? टोटल मटेरियल एनर्जी, ईगो, और 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? फॉर्म, यानी जो जैसे कोई व्यक्ति,
टेस्ट, स्मेल, साउंड एंड टच। तो हम देख सकते हैं कि ये 5 जो हैं, ये पांचों हमारी इंद्रियों से रिलेटेड हैं। अगर ये प्रॉपर ऑर्डर में है तो संसार ठीक चलेगा, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर ये है कि यदि इनको, देखिए, इनसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट से अगर माइंड को फोर्सफुली हटाया जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन अंदर से वहीं लगा रहेगा। इसलिए भगवत गीता में आया परम दृष्टवा निवर्तन्ते। हायर टेस्ट अगर माइंड को दे दिया जाए तो लोअर टेस्ट को वो छोड़ देगा, तब वो प्रॉपर ऑर्डर में आएगा। वो हायर टेस्ट क्या है कि जो भी कुछ करना है वो भगवान कृष्ण, भगवान राम के को मध्यस्थ रख के, सेंटर में रख के अगर किया जाए तो प्रसादम पाया जाए तो टेस्ट भी पूरा होगा और मन विचलित नहीं होगा। भगवान के अर्च विग्रह के फूलों को सूंघा जाए तो स्मेल का सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो भगवान उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देंगे। सुनने के लिए जो भी सुना जाए वो भगवान के बारे में सुना जाए, और टच किया जाए तो ये मान के कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के अर्च विग्रह का टच किया जाए। अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य बताते हैं क्या, कुरंग मतंग पतंग भृंगा मीन हत पंचाभिरेव पंच एक प्रमादि स कथम न हन्यते यसेवते पंचाभि एव पंचः। कुरंग मतंग पतंग भृंगा, कुरंग मतलब डियर, हिरन, मतंग यानी कि एलिफेंट, पतंग यानी पतंगा मॉथ, और भृंग यानी कि मधुमक्खी, मीन यानी कि मछली, हतः इन दे गेट किल्ड, हतः पंचाभिरेव पंचः, सिर्फ एक सेंस होने से दे गेट किल्ड। कैसे? डियर जो है लाइक्स फ्लूट, तो क्या होगा, जो हंटर है वो फ्लूट बजाएगा, हियर द डियर विल कीप ऑन स्टैंडिंग देयर एंड ही विल बी किल्ड। एलिफेंट, तो ये हुआ सुनने का जो सेंस है। एलिफेंट को क्या है, एलिफेंट लाइक्स द टच, तो जो हंटर्स हैं वो क्या करते हैं, एक पिट खोद देते हैं एंड इन द पिट उसको कवर इट विद ग्रास और शी एलिफेंट को खड़ा कर देते हैं। सो व्हेन द एलिफेंट सीज कि शी एलिफेंट है, ही वांट्स टू टच हर एंड ही रन्स टुवर्ड्स द शी एलिफेंट एंड फॉल्स इन द पिट, गड्ढे में वो सीधा गिर जाता है। इस तरीके से टच की वजह से मृत्यु या इन शैकल्स फॉर लाइफ। पतंग, हम जानते हैं कि पतंगा को मालूम है कि हानि हो सकती है अग्नि की तरफ जाने से, लेकिन दृष्टि की इतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि वो रोक नहीं पाता और आग में कूद के मृत्यु। भृंग यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी कमल पे जाके बैठती है, खुशबू इतनी अच्छी है, स्मेल, सेंसेस, लेकिन जब कमल रात में बंद हो जाता है तो सुबेरे मधुमक्खी का कुछ अता पता नहीं। या भंवरा। और मीना, उसको टेस्ट का इतना है कि हुक में आते ही उसकी मृत्यु। तो एक प्रमादी सा कथम न हंसा न हन्यते, एक सेंस से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह सेवते पंचाभि एव पंचा, मनुष्यों के तो 5 एक साथ हैं, तो उनका क्या कहना। तो अगर ऑर्डर में नहीं है तो ये है, ऑर्डर में है, जैसे भक्तों ने बोला कि ज्ञानी के लिए ये संसार जो है वो धोखे की टट्टी है, लेकिन भक्त जो है उसके लिए आनंद की कुटिया है। अब आगे हम चलते हैं। आगे पूछा अंगिरा ऋषि ने कि भाई आप ये बताइए कि जो आपके जो सहयोगी हैं, सब लोग आपके जो मिनिस्टर्स हैं चित्रकेतु महाराज, क्या वो आपके इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और क्या आप उनके इंस्ट्रक्शंस और उनके आइडियाज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एंड ही सेड, अगर खाली वन वे कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शन होगा तो किंगडम सही नहीं चलेगी। तो भागवतम इज टेलिंग अबाउट द टीम वर्क कि जो किंग है या ऑफिस में बॉस है वो खाली वन वे डायरेक्शन नहीं दे सकता, उसको अपनी टीम से भी फीडबैक लेकर के और टीम वर्क करने से ही कार्यक्रम ठीक चल सकता है। तो उन्होंने पूछा भाई आपके सब ठीक चल रहा है, ऐसा चल रहा है, आप बता रहे हो और सुन रहे हो। और चित्रकेतु महाराज से पूछा कि भाई आपका मन नियंत्रण में है। फिर अंगिरा ऋषि ने कहा चित्रकेतु महाराज, आई कैन ऑब्जर्व दैट योर माइंड इज नॉट प्लीज्ड, आपका मन जो है वो विचलित है। अब आप ये बताइए
यू सीम नॉट टू हैव अचीव्ड योर डिजायर्ड गोल, आपका जो भी गोल है लगता है आपने उसकी प्राप्ति नहीं की है। इज दिस बिकॉज ऑफ यू योर सेल्फ, क्या ये आपकी वजह से है? और हैज इट बीन कॉज्ड बाय अदर्स, क्या ये दूसरों की वजह से ऐसा हुआ है? आपका योर पेल फेस रिफ्लेक्ट्स योर डीप एंग्जाइटी। देखिए ये बड़े ही मोती हैं इसमें भागवतम में। जिस वक्त हनुमान जी और राम जी सब बैठे हुए थे और विभीषण आया सरेंडर करने के लिए, उस वक्त वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान श्री राम ने पूछा सबसे कि क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा उस वक्त? हनुमान जी ने कहा देखिए इसका मुख प्रसन्न है, ही इज जॉयफुल, इसका मतलब डुप्लीसिटी नहीं हो सकती, भले ही ये रावण का भाई है बट ही इज जॉयफुल। तो फेस से यदि कोई जॉयफुल है तो वन कैन ट्रस्ट दैट पर्सन मोर। अगर मुंह पे आनंद नहीं है तो मतलब है कि कुछ थोड़ा संभल के चलने का। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई तुम्हारे शक्ल से लग रहा है कि तुम कुछ कष्ट में हो, बताओ क्या बात है। तो अंगीरा ऋषि की बात सुनने के बाद में चित्रकेतु महाराज ने कहा कि महाराज वैसे आप सभी कुछ जानते हैं अंगीरा ऋषि, आप तो दिव्य पद ट्रांसेंडेंटल समाधि में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप तो जानते ही हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि मेरे दुख का कारण क्या है। वो ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम 6:14-25 उसमें आता है कि एज अ पर्सन, जो व्यक्ति भूखा प्यासा है उसको बाहर से चाहे माला दे दो, चाहे अशर्फियाँ दे दो, चाहे उसके चेहरे पे सैंडल पल्प वुड लगा दो, कुछ भी एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन दे दो, लेकिन वह व्यक्ति आनंद में नहीं हो सकता, क्योंकि भूख अंदर लग रही है भाई, प्यास अंदर लग रही है, बाहर से कितना भी हो एक्सटर्नल से नहीं होगा। इसी तरह से चित्रकेतु ने कहा महाराज मेरे पास राज्य है, ऑप्यूलेंस है, 1 करोड़ रानियां हैं, सब हैं, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से मैं आनंद में नहीं हूं। तो अंगीरा ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है, आप चाहते हो ऐसा तो ऐसा करते हैं। विश्वकर्मा की उन्होंने पूजा करी, उनका यज्ञ किया, त्वष्टा जिन्हों कहते हैं, और उनको स्वीट राइस यानी कि मीठा चावल का प्रसाद त्वष्टा ने दिया। त्वष्टा विश्वकर्मा जो है उन्हीं की कृपा से आगे जाके चित्रकेतु अगली लाइफ में वृत्रासुर बनता है। एनीवे वो तो आगे की बात है। तो जब उन्होंने ये प्रसादम दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आपकी जो ज्येष्ठ पत्नी है उनको आप ये प्रसादम दीजिए। तो चित्रकेतु महाराज जो उनकी सबसे ज्येष्ठ जो वाइफ थी उनका नाम था कृत्यद्युति। तो कृत्यद्युति माता को उन्होंने वो स्वीट राइस यानी कि जो मीठा चावल का जो प्रसाद था वो खाने को दिया। अब जाने के पहले देखिए क्या बता के जा रहे हैं अंगीरा ऋषि, और ये हमारी सबकी यात्रा हम भी यही देख रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? अथाह नृपतिम राजन भवतिकस तवात्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति ब्रह्म सुतो युयौ 6:14-29। उन्होंने कहा अथः आहा नृपतम, हे राजन, भविता एक तव आत्मजः, तुम्हारे एक पुत्र होगा, लेकिन क्या होगा? हर्ष शोक, उसका नाम होगा हर्ष शोक। हर्ष यानी जुबिलिएशन, शोक यानी लैमेंटेशन, दोनों ही देगा वो तुम्हें। प्रदह, वो आपको जो पुत्र है वो हर्ष शोक उसका नाम होगा, और वो आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तुभ्यम, अनटू यू, इति ब्रह्मसुतः युयौ, ये कह के बिना किसी आंसर लिए अंगीरा ऋषि वहां से चले गए। अब चित्रकेतु महाराज ने सोचा कि ठीक है, हर्ष भी होगा, शोक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसोबीडियंट होगा, मेरी नहीं सुनेगा, थोड़ा नालायक होगा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पूरे संसार का राज्य है, नो प्रॉब्लम, कम से कम पुत्र तो होगा। तो यह सोच के वो प्रसन्न हो गया। और हम इससे देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारे भी जो लाइफ है उसके अंदर हर्ष शोक का की संतान रोज आ रही है और रोज जा रही है।
कुछ चीज आती है हर्ष फिर शोक, ये दोनों ही मटेरियल है, दोनों ही सही नहीं है। इसके ऊपर जो है ट्रांसेंडेंटल जो प्लेन है, उधर ना हर्ष है ना शोक है, मटेरियल। आनंद अम्बुधि वर्धनम, वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। प्रतिपदम, एवरी स्टेप, पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर स्टेप पे अमृत है भगवान के नाम का, भगवान के आनंद का। जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसका पर्पस अल्टीमेटली एक ही है, आनंद, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट आनंद के पीछे जाना चाहिए। तीन तरह के आनंद है, एक है नॉर्मल सकाम आनंद, सांसारिक भोग वस्तु की, शुरू में वो है। उसके बाद है ब्रह्मानंद यानी लिबरेशन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट गया। तीसरा है परमानंद, भगवान के भक्त होकर के भगवान के साथ रिलेशन होके उनके साथ जो भी रिश्ता जोड़ना चाहे, माँ बाप भाई बहन सखा प्रेमी प्रेमिका वॉट एवर, उसका आनंद जो है वह है आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र है। प्रतिपदम, पूर्ण अमृत आस्वादनम, एवरी स्टेप दैट नेक्टर कैन बी टेस्टेड। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, वो तो ये कह के चले गए कि भाई हर्ष शोक होगा। अब चाणक्य पंडित बताते हैं क्या, को अर्थः पुत्रे न जाते ना, अरे ऐसे पुत्र का क्या फायदा, यो ना विद्वान न धर्म कही, ना वो इंटेलिजेंट है ना वो विद्वान है ना डिवोटी है। अगर ये नहीं है तो ऐसे पुत्र का क्या फायदा। ऐसा पुत्र कैसा है या संतान कैसी है, काणे ना, जो काणा होता है, चक्षुषा किम वह, काणा जो है वो, उसको एक बीमारी रहती है हमेशा के लिए, वो सफ़र करता रहता है। चक्षुषा पीड़ैव केवलम, जैसे काणा व्यक्ति हमेशा खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशानी, अगर कोई आई डिजीज़ है, उसी तरह से ऐसे पुत्र का चाणक्य पंडित से क्या फ़ायदा यदि वो विद्वान या कम से कम विद्वान हो और भक्त नहीं है तो क्या फ़ायदा। लेकिन ये सब चीज़ें चित्रकेतु ने नहीं सोची, उसने कहा ठीक है पुत्र होना चाहिए। अब उसके महाराज पुत्र हो गया। अब जब पुत्र हो गया तो पूरे शूरसेन, पूरे संसार में आनंद की लहर, जुबिलिएशन होने लग गए, उसने दान पुण्य किया। लेकिन 6:14:37 में श्रीमद् भागवतम में बताता है कि जो मदर्स अट्रैक्शन एंड अटेंशन टू सन, जो चित्रकेतु का कृतद्युति के प्रति जो अट्रैक्शन था वो कई गुना बढ़ गया, और हर्ष शोक जो पुत्र था उसकी तरफ उसका ध्यान पूरा चला गया। और उसके होने से क्या हुआ, बाकी जो 1,00,00,000-1 वाइफ्स थी, दे वर वेरी मच एजिटेटेड एज इफ बाई हाई फीवर विद अ डिजायर टू हैव सन्स, क्योंकि उनके पुत्र भी नहीं था, सारा ध्यान उधर चला गया। भागवतम में आता है वो कहने लगी हम तो दासियों से भी गई गुजरे हैं, हमारा तो अब कोई देखने वाला ही नहीं है, ये संसार है। अब जब उसने सारी दूसरी स्त्रियां जो उसकी थी उनसे उनका बिल्कुल भी उसको आनंद, मतलब उनके साथ उसने ख्याल करना बंद कर दिया, तब 6:14:43 में श्रीमद् भागवतम में बताती है क्या, विद्वेषा नष्टमतयः, विद्वेषा, जब द्वेष होता है, एनवी होती है, तो क्या होता है, नष्टमतयः, मति जो है वो नष्ट हो जाती है, इंटेलिजेंस फिनिश हो जाती है। स्त्रियो दारुण चेतसः, तो उनको बिकॉज एनवी इतनी हो गई कृतद्युति और हर्ष शोक के प्रति, दारुण चेतसः, हार्ड हार्टेड हो गया, बिल्कुल हार्ड हार्ट, और एनवी से दे स्टार्टेड बर्निंग। तो उन्होंने क्या किया, गरम ददुह कुमाराया, गरम ददुह, गरम मतलब पॉइजन, ददुह दे दिया, कुमाराया, हर्ष शोक को उन्होंने बच्चे को पॉइजन दे दिया, दुर्मशा नृपति प्रति, क्योंकि वो एनवी जो थी, वो जो राजा कर रहा था उसे टॉलरेट वो नहीं कर सकी, और उन्होंने फाइनली उस बच्चे को जहर दे दिया। अब जो जहर देते ही हर्ष शोक तो संसार छोड़ के चला गया। हम देख रहे हैं कि लव्ड वंस हैव नाउ डिपार्टेड, एंड देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एक है ज्ञान मार्ग से देखना और एक है भक्ति मार्ग से। हम ज्ञान वाला जो है एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम से ले रहे हैं। अब देखेंगे कि चित्रकेतु का क्या हाल हुआ और क्या वो अपने शोक में कमी कर सका ज्ञान मार्ग के द्वारा, श्रीमद् भागवतम। अब जो रानी थी उसने अपनी मेड सर्वेंट को बोला जाओ बच्चे को लेके आओ। जैसे ही वो लेने गई, वो तो वहां पे he had already left,
तो मर चुका था। आंखें उसकी ऊपर चली गई थी तो हाहाकार हो गया। रानी भी छाती पीटने लगी। गिरता पड़ता जो राजा था वो किसी तरीके से वहां पे आया, और कृतद्युति तो बल्कि ये भी कहने लगी भगवान से कि आप जो हैं, आपने खुद के जो अपने लॉज बनाए हुए हैं, श्रीमद् भागवतम में है, वही आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले कायदे से पिता को जाना चाहिए, फिर पुत्र को जाना चाहिए, आप तो ये खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इसका मतलब लिविंग एंटिटी से एनेमिकल हैं, आप तो दुश्मन हैं लोगों के। लेकिन भगवत गीता में है कर्मणा गहनो गति, कर्म का बहुत ही सूक्ष्म है, कहाँ किस वजह से ऐसा हो रहा है पता नहीं पड़ता है, तो इस वजह से ये समझना कठिन है। लेकिन इस तरीके से कृतद्युति ने लैमेंट किया। अब देखिए भगवान की कृपा किस तरीके से होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, सो 6:14:61 में देखिए, जब कोई कष्ट आता है तो भगवान उसका निवारण भेजते हैं, और उस निवारण से कई गुना फायदा हो सकता है। मुंह से कहना आसान है, लेकिन शायद बार बार पढ़ते रहने से भगवान ये बुद्धि दे सकते हैं कि ऐसा होता है। मेरी तो क्वालिफिकेशन नहीं है ये कि भाई रियलाइज़ हो गया, लेकिन ऐसा भागवतम में लिखा है। तो जब ऐसा हुआ तो 6:14:61 में आता है एवं कश्मलम आपन्नम। जब इतनी मिजरी कश्मलम आ गया वहां पे, नष्ट संज्ञम नायकम, तब उस वक्त क्या हुआ, ज्ञात्वान गिरा नाम श्रीशीर अज्ञाम सनारदः। तो उस वक्त अंगीरा ऋषि और नारद जी दोबारा आए। जब इतना वहां हाहाकार हो रहा था तो अंगीरा ऋषि और नारद जी का पदार्पण हुआ। अब नारद जी और अंगीरा ऋषि ने क्या कहा, ये बहुत ही हमारे फायदे की चीज है। तो जैसे आपको याद होगा कि जब बाली को मारा था और तारा आई थी तो तारा विलाप करने लगी थी, तो रामचंद्र जी ने कहा था भाई शरीर ये रहा, तुम किसके लिए रो रही हो। इसी तरीके से ज्ञान मार्ग के द्वारा कष्टों को कम करना कैसे, कोयम, कौन है ये तुम्हारा, अंगीरा ऋषि ने कहा चित्रकेतु को, स्यात्वा, ये तुम्हारा क्या कौन है, राजेंद्र भवान यमुनोश शोचिता, जिसके बारे में तुम इतना सोच कर रहे हो, ये तुम्हारा कौन है। त्वम चा अस्या कतमह, ये कौन है तुम्हारा, श्रेष्ठौ, इस जन्म में कौन है तुम्हारा, पुरा, प्रीवियस जन्म में तुम्हारा कौन है, इदानिम, अभी कौन है तुम्हारा, अतः परम, फ्यूचर में ये तुम्हारा कौन था होगा। भैया ये बताओ कि भाई व्हाट रिलेशनशिप डज द डेड बॉडी फॉर विच यू लैमेंट हैव विद यू, एंड व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद हिम। You may say that you are now related as father and son, but do you think this relationship existed before? Does it truly exist now and will it continue in the future? और उन्होंने यह बोला, अंगिरा ऋषि ने, यथा प्रयांति सम्याति, ये बहुत ही श्लोका काम का है हमारे। क्या, यथा प्रयांति सम्याति श्रोतः वेगानुबालुकः, जिस तरह से स्रोत यानी जब पानी का बहाव आता है, जैसे ऋषिकेश में हम देखते हैं मुनि की रेती पे पानी का बहाव आता है तो बालुका जो सैंड है वो एक साथ आ जाती है, फिर क्या होता है, संयुज्यन्ते, वो यूनाइट होती है, फिर क्या होता है, वियुज्यन्ते, वो सेपरेट हो जाती है, तथा कालेन देहिनाम। इसी तरह से अंगिरा ऋषि ने कहा कि जो शरीर हैं वो भगवान लिविंग एंटिटीज के एक साथ लेके आते हैं, जैसे बालू एक साथ आती है जल के साथ, और थोड़ी देर में दूसरा बहाव जब आता है तो वो बालू डिस्पर्स हो जाती है। इसी तरह से भगवान जो है वो सारी बॉडीज को एक साथ लाते हैं और उनको डिस्पर्स कर देते हैं। फिर अंगिरा ऋषि ने यह भी कहा, तो ये सुनने से जरूर थोड़ा कुछ फायदा हुआ होगा चित्रकेतु को। फिर 6:15:4 में उन्होंने कहा कि देखिए, when the parents are trying to conceive a child, जब गर्भ धारण करने के लिए माता पिता चेष्टा कर रहे होते हैं तो कभी कभी कंसेप्शन होता है, कभी नहीं होता है। समटाइम्स इट विल कंसीव, समटाइम्स इट विल नॉट कंसीव। इसका अर्थ क्या है कि जो माता पिता हैं इनके हाथ में नहीं है,
कि बालक उत्पन्न हो, ये भगवान के हाथ में है। साइंस कितना भी कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक संतान नहीं हो सकती है। ये हम देख ही रहे हैं। हालांकि साइंस इंप्रूव कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि चाहा और हो गया। तो अंगीरा ऋषि ने कहा भैया कि इन सबके माता पिता भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बोला? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। सब कुछ मुझसे आ रहा है भाई, मैं हूं सब कुछ, सबका माता पिता। तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग तो चित्रकेतु और कृतद्युति, तुम लोग जो हो ये असली माता पिता तुम नहीं हो। असली माता पिता जो है वो भगवान है। अभी टेम्परेरीली आप लोग इसके माता पिता थे, बर्थ के पहले ये था नहीं। आपका सन अभी है लेकिन जा रहा है, और अंत बाद में रहेगा नहीं। जो शुरू में और अंत में नहीं है, वैष्णवों ने कहा है, वो बीच में भी नहीं है। फिर अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखिए जैसे बालक जो बैठा है समुद्र के किनारे, वो बालू से, सैंड से किला बनाता है और थोड़ी देर में उसको ध्वस्त कर देता है। थोड़ी देर बनाता है, थोड़ी देर मेंटेन करता है, फिर ध्वस्त कर देता है। इसी तरह से भगवान जो है, उन्होंने माता पिता बनाए हैं थोड़ा देर प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट और किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाए हैं जिससे मेंटेन होता रहे, और बाद में ऐसे जानवर बनाए हैं स्नेक और दूसरी चीज़ें जिनसे एनिहिलेशन हो। इसलिए चित्रकेतु महाराज आप जो है वह क्रिएशन, मेंटेनेंस और एनिहिलेशन के लिए आपके पास इनका कंट्रोल नहीं है, भगवान स्वयं उनके पास इसका कंट्रोल है। फिर अब आप ये देखिए, अंगिरा ऋषि ने उनको ये बताया कि देखिए बिजनेस में जो ओनर होता है उसको खुशी और दुख ज्यादा होता है जब प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मेरी कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो जितना आनंद ओनर को आएगा उतना मुझे नहीं आएगा। मुझे भी आएगा भाई, मेरी भी सैलरी चल रही है, लेकिन ओनर को बहुत आएगा। और अगर लॉस होगा तो जितना दुख ओनर को होगा मुझे उतना नहीं होगा, अफसोस होगा, लेकिन उसको तो बहुत ही दुख होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ओनर है उसको खुशी और दुखी हो सकती है उसको। भगवान ने भगवत गीता 7.4 में बताया, मुझे याद आ गया, वो गीता भवन में राम सुखदास जी महाराज का फेवरेट श्लोका था ये। उन्होंने कहा मुझे 30 साल के बाद में ये समझ में आया कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। भूमि रापो अनल वायु खम्मन बुद्धि रेवचा अहंकार इति यम में भिन्ना में प्रकृतिर अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ये जो 8 चीजें हैं, ये दीज आर माई एनर्जीज। अरे बाबा, आई एम द ओनर, यू आर नॉट द ओनर। इतियम में वर्ड जो है, इन सब का मालिक मैं हूं, भगवान ने कहा। तो भगवान ओनर हो गए सारी सृष्टि के। और फिर भगवान ने अगले 7.5 में क्या बताया? अपरेयम इतस्त्वा अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धारयते जगत। इससे सुपीरियर, इन 8 से सुपीरियर मेरी एनर्जी, ये जीव है, लिविंग एंटिटी। मेरी एनर्जी मतलब क्या? मैं हूं इनका ओनर, तुम नहीं हो भैया। तो इसलिए अब आप बताइए कि किसे हैप्पी और सौरो होना चाहिए? असली ओनर को होना चाहिए। चित्रकेतु महाराज, आप शोक को त्याग दें। ये सुनने के बाद में चित्रकेतु और कृतद्युति और जितनी भी रानियां थी उन्हें भी बहुत पश्चाताप हुआ, और इनका दुख जो है उसमें बहुत कमी आई। और उन्होंने बोला कि भाई आप जो हैं, आप कौन हैं? क्योंकि पहली बार तो अंगिरा ऋषि को ने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, इस बार नारद जी भी साथ में हैं। उन्होंने कहा आप अवधूत जो हैं, जो संसार में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे च्यवन ऋषि, भृगु ऋषि, सुखदेव गोस्वामी, कपिल मुनि, पतंजलि, धौम्य, हाँ जितने हैं, अंगिरा ऋषि, नारद जी, आप कौन हैं? तो अंगिरा ऋषि ने कहा 6:15-17 में कि भाई मैं अंगिरा ऋषि हूँ, मैं ही पहले आया था जब, तब मैंने आपको हर्ष शोक पुत्र दिया था। मैं उस समय भी आपको ज्ञान देना चाहता था लेकिन आप रेडी नहीं थे, इसलिए मैंने आपको उस समय पुत्र देना ही ठीक समझा, भले ही हर्ष शोक हो। तो इसी तरीके से जब तक मन सांसारिक वस्तुओं में लगा रहता है, तब तक जो भगवान के पूर्ण भक्त हैं, जो हो गए हैं,
इस संसार में पहले और जिन्होंने इतने ग्रंथ सब लिखे हैं वो ज्ञान को रिवील नहीं करते हैं। जब एब्जॉर्प्शन मटेरियल से कम होता है तब उनकी कृपा मिलती है, जैसे चित्रकेतु को मिली। अब इसके बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। वो क्या है, नारद जी जो हैं वो चित्रकेतु के जो बेटा है हर्ष शोक जो चला गया है उसको वापस लेके आ जाते हैं। देखिए ये हमारे लिए समझने की बात है कि इससे बहुत ज़्यादा हमको शोक में कमी आ सकती है। तो नारद जी उस हर्ष शोक को वापस उनका आह्वान करते हैं। श्री नारद उवाच 6:16-2 जीवात्मन पश्य भद्र ते मातर पितरम च ते सुहृदो बांधवास तप्तः शुचा त्वत्कृत्य भ्रशम। नारद जी ने कहा, हे जीवात्मा पश्य भद्रम, भैया देखो क्या, ते मातरम पितरम चते, अपने माता पिता की ओर तुम प्लीज देखो, और सुहृदो बंधवास तप्तः, ये देखो कि तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव तप्त हैं, एग्रीव्ड हैं, शोक से व्याकुल हैं, शोचा बेचारे बहुत दुखी हैं, त्वत्कृत्याभृशम बिकॉज ऑफ यू, भैया तुम चले गए, प्लीज तुम्हारी वजह से सारे इतने दुखी हो रहे हैं, तुम एक काम करो हर्ष शोक, कलेवरम स्वयं अविश्य, कलेवरम यानी दिस बॉडी, स्वयं स्वम, तुम प्लीज तुम्हारी खुद की जो बॉडी है स्वम कलेवरम आविश्य, तुम इसमें अंदर वापिस आ जाओ, और शेषबाय सुहृद्वृता, क्यों आ जाओ भैया, बाकी की तुम्हारी जो आयु है उसको अपने बंधु बांधवों के साथ आराम से जियो, भुंक्ष्वा भोगान भोगान पित्र, और जो तुम्हारे पिताजी की इतनी बड़ी जो ये जो पूरा संसार के राज्य हैं उसका तुम प्लीज भोग करो, हाँ, आदिष्ठा प्लीज इसे एक्सेप्ट करो, नृप आसनम, और तुम राजा बनो, तुम कहाँ चले गए भाई, तुम आओ। अब देखिए ये हमारे लिए जो भगवान भागवतम में देखे गए हैं क्या बढ़िया चीज़ है। 6:16-4 जीव उवाच, हर्ष शोक वापिस आ गया। पृथु महाराज वहाँ अपना महाराज जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चित्रकेतु महाराज, कृतद्युति वहाँ बैठी हुई है, और सारे बंधु बांधव हैं शोकाकुल से। तो जीव ने क्या कहा, कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम, भैया कौन से जन्म के पितरः मातरो भवान, ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं ये बताओ। अमेजिंग। जीवा उवाच कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम, कौन से जन्म के ये मेरे पितरः मातरः अभवान, ये कौन से जन्म में मेरे माता पिता थे प्लीज बताइए। अब आप सोचिए कि चित्रकेतु महाराज और कृतद्युति पे क्या बीत रही होगी ये सुन के। कर्मभिर ब्राह्मय मानस्य, मैं तो अपने कर्म के हिसाब से इस पूरे तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा हूँ, जैसा मैंने कर्म किया है। देव त्रियान्नर योनिषु, 3 तरह की योनियों में मैं तो घूम रहा हूँ भैया, कभी देवता मनुष्य, कभी नीचे पाताल सुतल पतल अतल तलातल महातल रसातल, कभी वहाँ, कभी मनुष्य में, कभी जलचर, कभी नभचर, कभी कुछ, मैं तो इन सब में घूम रहा हूँ भैया, ये कौन से वाले मेरे माता पिता है ये बताओ। अब जब उसके माता पिता ने ये सुना हर्ष शोक का ये स्टेटमेंट कि भैया मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, तब तो उनकी बिल्कुल ही आंखें खुल गई। जीव ने आगे बोला कि जिस तरह से सोने का आभूषण कभी कान का बना दिया जाता है, फिर गला के, कभी नाक का, कभी गले का, कभी बाजू बंद, इसी तरीके से जो जीव है, आत्मा है, उसको तरह तरह के योनियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है और तरह तरह के वो शरीर ले रहा है। तो भैया ये कौन से वाले माता पिता हैं प्लीज ये बताओ। फिर उसने आगे ये बोला जीव ने कि जैसे जो एक जानवर है, मान लीजिए गाय है, उसको बेच दिया दूसरे ओनर को, तो बेचने के बाद में थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो समझ लेता है कि भैया मैं इसका ओनर नहीं हूँ, गाय चली गई। इसी तरीके से
एक जीव एक माता पिता छोड़ के दूसरा जा रहा है तो वो एफिनिटी वहाँ पे वो समाप्त होके दुख ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद में वो आगे चला जाता है। देखिए, मुंह से कहना आसान है ये तो पक्की बात है, लेकिन शायद बार बार भागवतम को पढ़ते रहने से भगवान ये बुद्धि देंगे कि शायद कुछ कमी आ सके, क्योंकि जेहि जाने हूँ जेहि जेहि जनाई। भगवान जिसको जनाते हैं वही जान सकता है भगवान के बारे में। इसी तरीके से जो बेचारा इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, मुंह से कहना उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन ये सत्य है कि बार बार इसको पढ़ते रहने से कुछ ना कुछ कष्टों में कमी आ सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि ज्ञान मार्ग के द्वारा जब प्रियजनों का वियोग होता है तो उसमें कमी लाने के लिए यदि यह चरित्र पढ़े जाएं तो शायद भगवान कुछ ऐसी बुद्धि दे कि भाई थोड़ी बहुत कमी आए। बाकी तो हम क्या कहते हैं, वो लाचारी है, बाकी तो कुछ और इसके आगे है नहीं। और इससे सत्य तो है ये, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ लव्ड वंस थ्रू भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के द्वारा हर्ष शोक जो शोक है उसमें किस तरह से कमी लाई जा सकती है, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम क्या दृष्टांत दे रही है, इस पे चर्चा करते हैं। अब आपको याद होगा श्रीमद् भागवतम में कि विदुर महाराज जो है वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, दुर्योधन भी खड़ा हुआ है, और वो धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम इस दुर्योधन को घर से निकाल दो या इसको डिसीशंस लेना इससे बंद करवाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तो उस समय दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है, अरे दासी पुत्र, हाँ, क्योंकि वो एक दासी से हुए थे, तो अरे दासी पुत्र उनकी इंसल्ट करता है। कहता है, मैं तुम्हारे प्राणों को बस छोड़ रहा हूँ, नमक मेरा खाते हो और तुम, हरे कृष्ण, नमक तुम मेरा खाते हो और तुम दूसरों के पीछे उनकी तारीफ करते हो, निकल जाओ तुम यहाँ से। ये सुनने के बाद में भागवतम में है कि विदुर महाराज डिड नॉट फील सॉरी, ये वर्ड्स हैं वहाँ पे, गत व्यथा, उनको व्यथा नहीं हुई, थकावट नहीं हुई ये सुन के। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि भगवान की बहिरंगा शक्ति तो दुर्योधन को के ऊपर अटैक कर रही है और मेरे ऊपर भगवान की इंटरनल पोटेंसी जो है वो आ रही है। कैसे? दुर्योधन तो विनाश की ओर जा रहा है और मुझे भगवान मौका दे रहा है अब एक संतों से मिलने का, जंगल में भ्रमण करने का, और ये सोच करके उन्होंने अपना धनुष बाण रखा विदुर महाराज ने और वहाँ से चले गए। और हम जानते हैं भागवतम में है कि उसके बाद वो मैत्रेय मुनि से मिले, उद्धव मुनि महाराज से मिले, जिन्होंने अंत में भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, और उन्होंने बहुत सारे संतों से दर्शन किए और भगवान का नाम गुणगान करते रहे। और इस बीच पीछे महाभारत हो गई और उनको लड़ना नहीं पड़ा, नहीं तो वो भी दुविधा में होते किस तरफ लड़ूं। अब वो राज्य की तरफ थे, दुर्योधन की तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे, तो वो बच गए उससे। लेकिन इस इंसल्ट के बावजूद भी ये देखिए कि इंसल्ट के बावजूद भी विदुर महाराज वापस लौट के हस्तिनापुर आए। देखिए, और हस्तिनापुर वो किस लिए आए? जिससे कि धृतराष्ट्र को उसकी आंखें अंदर वाली खोली जा सके डिस्पाइट ऑल द इंसल्ट। और उसकी आंखें खोलने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे धृतराष्ट्र जो है उसका जैसा आदमी भी जग गया। देखिए भागवतम में है 1:13-17 से 25 के बीच में क्या कहा उन्होंने। महात्मा विदुर ने कहा, भैया तुम यहां से इमीडिएटली निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर इमीडिएटली। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि काल जो है वो तुम्हारे पीछे है और तुम अभी भी अपने वेल्थ, ऑनर, चिल्ड्रन, लैंड, होम, इन सब में फंसे हुए हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे वेल विशर्स और सन सारे मर चुके हैं और तुम्हारी जो शरीर है उसमें कफ, पित्त, वात, तुम्हारा वो सब है, तुम्हारे दांत हिल रहे हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और तुम आंखों से तो अंधे हो ही, मन से भी अंधे हो।
और तुम किस पे रह रहे किन के ऊपर रह रहे हो? तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, और तुम भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो जैसे एक घर में पालतू कुत्ता होता है। विदुर महाराज ने ये वर्ड्स 113:23, अलास हाउ पावरफुल आर द होप्स ऑफ अ लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू हिज लाइफ, वेरीली यू आर लिविंग जस्ट लाइक अ हाउस होल्ड डॉग एंड आर ईटिंग रिमेनेंट्स ऑफ फूड गिवन बाय भीम। और तुम याद करो, ये वही लोग हैं जिनको तुमने मारना चाहा, पॉइजन देना चाहा, उनकी स्त्री को तुम लज्जित करना चाहा, और उनकी तुमने सारा धन लूटना चाहा, और वहां पे तुम बैठ के पड़े हुए हो। ये सुनने के बाद में धृतराष्ट्र की भी आंखें खुल गई। अब देखिए, विदुर महाराज के साथ में धृतराष्ट्र वहां से चल दिए, पीछे पीछे गांधारी चल दी और हिमालय की ओर चले गए। यानी कि वियोग हो गया प्रियजनों का, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के मन में कोई कलमश नहीं था, कोई एनवी नहीं थी, वो उनको पांडु की तरह ही मानते थे। अब सुबह हुई, अब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रणाम करके जब दंडवत करने गए, धृतराष्ट्र को देखा खाली, गांधारी माता भी नहीं है, धृतराष्ट्र भी नहीं है, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा, अरे मेरे से क्या गलती हो गई, क्या इन्होंने जाके गंगा जी में जान दे दी क्या? और संजय से पूछा कि संजय भैया ये बताओ कि धृतराष्ट्र को विदुर ने इस तरीके से इतना जलीकटी सुनाई कि तुम कुत्ते की तरह रह रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दिया। तो धृतराष्ट्र की आंखें खुल गई और वो विदुर जी के साथ और गांधारी माता वो लोग चले गए हिमालय की ओर। और इधर जब युधिष्ठिर महाराज, उनकी सुबह आंखें खुली तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और फिर वो युधिष्ठिर महाराज जो है वो धृतराष्ट्र के ब्लेसिंग्स लेने को गए। वहाँ पे रूम खाली, उनका महल खाली था, तो वो रोने लग गए कि मुझसे क्या गलती हो गई ऐसी, क्या धृतराष्ट्र और गांधारी माता चले गए गंगा जी में डूबने के लिए, मैंने उनका क्या ऐसा कर दिया, और वो रोने लगे। तो इस समय हम देखते हैं कि अब उनके प्रियजनों का वियोग हो गया परमानेंटली। अब उसका निवारण श्रीमद् भागवतम में देखिए किस तरीके से दिया गया है। उन्होंने संजय से भी पूछा, भाई संजय तुम्हें पता है? संजय ने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। इस समय जब युधिष्ठिर महाराज इस तरीके से विलाप कर रहे थे, उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी के गुरु हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के गुरु जी हैं भगवान कृष्ण स्वयं। नारद जी देखिए बिना बुलाए, वाईफाई सिस्टम तब से है, अब तो वाईफाई को चालू करना पड़ता है राउटर, वहाँ तो मन से सोचा नहीं और वो वहाँ पे हेल्प करने को आ गए। अब देखिए क्या कहा, ये 2 श्लोक की हम चर्चा करेंगे और फिर विराम करेंगे। नारद जी ने आकर के देखा कि युधिष्ठिर महाराज बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए हैं। तो 1:13:46 में प्रियजनों का वियोग होने के बाद में नारद जी ने कहा, कालः कर्मा गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिका कथम अन्यांस्तु गोप्येत सर्पग्रसतो यथा परम। भैया, जो व्यक्ति काल कर्म और गुण के अधीन है और जो स्वयं सर्पग्रसतः, जो स्वयं काल रूपी सर्प के मुंह में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है, अन्यम तु गोप्यात, गोप्यात यानी प्रोटेक्शन, क्या ऐसा व्यक्ति जो काल रूपी सर्प के मुंह में बैठा है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकता है क्या? This gross material body made of 5 elements is already under the control of eternal time, kala, action, karma, and the modes of material nature, guna. How then can it, being already in the jaws of serpent, how such a person can protect others? तो नारद जी ने छूटते ही बोला युधिष्ठिर महाराज को, महाराज आप खुद बैठे हुए हो काल रूपी सर्प के मुंह में, अरे आप दूसरे को कैसे बचा सकते हैं? आप खुद अपनी तो चिंता करिए कि आपका क्या होने वाला है।
ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज इज अ महाजन और वो अवतार हैं यमराज के, तो हमारे लिए बताया जा रहा है कि भैया यस, जो चला गया उसके लिए हरि नाम करो, भगवत गीता करो, प्रार्थना करो कि उनको भी भगवान की भक्ति में वो लगें। पर ये मत भूलो कि हम खुद बैठे हुए हैं सर्प के मुंह में, काल रूपी सर्प के मुंह में, तो हम उन दूसरों को बचाने में लाचार हैं, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यही नारद जी ने कहा। तो अब युधिष्ठिर महाराज थोड़े से होश में आए, उन्होंने कहा नारद जी ने, वो तो गए हैं हिमालय में, थोड़े दिन बाद वो अपना शरीर त्यागेंगे और लिबरेशन उनको मिलेगा, तुम अपना तो सोचो भाई, तुम काल सर्प रूपी मुंह में बैठे हुए हो। अब उन्होंने क्या कहा नारद जी ने, ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये आखिरी श्लोका है आज का, क्या है, 1:13-48। तो नारद जी ने कहा हर व्यक्ति इस संसार में काल रूपी सर्प में बैठा हुआ है, तो अन्य गोप्यात, वो दूसरों को बचाने में असमर्थ है, क्योंकि स्वयं ही मृत्यु के मुंह में, काल रूपी सर्प के मुंह में बैठा हुआ है। अब नारद जी ने क्या कहा युधिष्ठिर महाराज को, ये हमारे लिए है। युधिष्ठिर महाराज तो खैर महाजन है। तद इदम भगवान राजन एका आत्मनात्म स्वद्रक अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम मायोरुड़ा। उन्होंने कहा देयरफॉर ओ किंग यू शुड लुक एट द सुप्रीम लॉर्ड ओनली। पश्यतम, आपको भगवान की ओर देखना चाहिए, who is अद्वितीय, one without second, who manifests himself by different energies and is both within and without। तो युधिष्ठिर महाराज ने सुना नारद जी से कि भाई ऐसे समय में जो चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, भागवतम भगवत गीता सब करना चाहिए, लेकिन जो अभी इस संसार में है उन्हें पश्यतम, उनको भगवान की ओर पश्य देखना चाहिए, फोकस भगवान की ओर रखना चाहिए। अब जब भगवान की ओर फोकस रखेंगे तो फिर क्या होगा, तो युधिष्ठिर महाराज, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, युधिष्ठिर महाराज इज एडवाइज्ड बाय नारद देयरफॉर नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द अफेयर्स ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, but to look unto the Lord to execute the mission for which Lord has descended. That was his prime duty. So similarly, Narad ji is telling us our prime duty is to look at the Lord and try to do devotional service to him and pray for the departed souls rather than all the time lamenting for them. So ऐसा क्यों बताया नारद जी ने, क्योंकि all the feelings, जितने भी अनुभव है वो माइंड में है, बाहर कुछ नहीं है। हैप्पीनेस भी माइंड में है, खुशी भी माइंड में है, आनंद भी माइंड में है, और कष्ट भी माइंड में ही है। अब अगर माइंड हमेशा इस पे केंद्रित है, दुखी होने पे कि जाने वाला चला गया, तो व्यक्ति दुखी रहेगा। लेकिन अगर मन भगवान कृष्ण, भगवान राम के ऊपर है, तो मन जो है वो कष्ट देने में असमर्थ होगा, या बीच बीच में याद आएगी तो उस समय कष्ट देगा। जितने समय भगवान का नाम गुणगान स्मरण कर रहा है उतने समय कम से कम मन कष्ट नहीं दे सकता। क्यों? मन कष्ट उसी चीज को दे सकता है जिस बारे में वो विचार कर रहा है, और मन एक बार में एक ही विचार में रह सकता है, पर वो विचार जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि भैया जो चले गए उनके लिए तुम प्रार्थना करो, उनके लिए तुम नाम गुणगान संकीर्तन जो भगवत गीता पाठ सब करो, जिससे उन्हें भी सदगति मिले, भगवान की भक्ति मिले। लेकिन तुम स्वयं जो है वो भगवान की ओर अपनी दृष्टि को रखते रखो, क्योंकि उससे तुम्हारा कष्ट जो है वो कम होगा, क्योंकि तुम इस पे ध्यान नहीं दे रहे होगे कि जो चले गए उनके दुख पे ध्यान नहीं दे के मन भगवान में लगेगा, तो उससे आनंदाम्बुधि वर्धनम, वहां से आनंद की प्राप्ति जो है वो होगी। तो इस तरीके से हमने आज दो चीजें देखी कि, तो ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज तो उस ये सुनने के बाद में
उनका कष्ट कम हुआ ही हुआ। और हम जानते ही हैं कि जैसे ही उनको पता पड़ा कि भगवान चले गए हैं, वो बिल्कुल पिशाचवत हो गए थे और वो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, ऐसा भागवतम में है। लेकिन ये बात पक्की है कि जैसे पांडव हैं, कुंती माता ने बोला कि भाई मेरे को दुख दो, हाँ, मुझे कष्ट दो आप। क्यों? कष्ट आने से क्या होगा? भवतु स्यात्, आपके दर्शन होंगे, अपुनः भव दर्शनम, तो मेरे को दोबारा ये भव संसार नहीं देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये दो रास्ते श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ये दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि चित्रकेतु महाराज की कथा से पता पड़ता है कि किस तरह से भागवतम ज्ञान मार्ग के द्वारा दुखों की निवारण करने की चेष्टा कर रहा है और भगवान की ओर अग्रसर कर रहा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं जिस तरह से नारद जी आए कि भक्ति के द्वारा भगवान की ओर देखना, यानी भगवान को सेंटर में रखना, भगवान के द्वारा बीच में रख के सारे काम करना, चाहे ऑफिस हो, चाहे प्रसादम हो, चाहे घर, वैष्णवों ने कहा है घर की झाड़ू लगाना कि भगवान का घर है, वो भी भजन है। ये करने से, भगवान के ऊपर ध्यान रखने से जो मानसिक कष्ट हैं वे कम होते हैं और इस आगे जा कर के भगवान धीरे धीरे अपनी कृपा करते रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, मैं तो मुंह से ही बोल रहा हूँ, लेकिन लिखा है तो महाजनों ये न गता स पंथा, महाजनों ने ऐसा कहा है और लिखा है तो वह ज़रूर सही होगा। तो इसी के साथ में आज की ये हम कथा की समाप्ति करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।